समय पर किया गया क्रोध अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमें बड़ा क्रोध आता है। क्रोध आना चाहिए, क्रोध आना कोई बुराई नहीं है, पर समय पर आना चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, वैसे किसी को कुछ गाली दे दो तो तुरंत क्रोधित हो जाता है दूसरा व्यक्ति। और आपको कथा प्रसंग में याद होगा, रामचरितमानस जो पढ़ते हैं, जब भगवान राम बिहार में जाते हैं जनकपुरी विवाह के लिए, और सब बराती भोजन को बैठे हैं, तो सब सहेलियां गाली दे रही हैं। सब सहेलियां गाली दे रही हैं राम जी को। ये विशेषता है, क्योंकि वो अवसर अच्छा है। विवाह के अवसर पर कई जगह का नियम होता है, गाली दी जाती है। जब भोजन करने को बैठे हो सब बराती, उन्हें खूब गालियां देते हैं सहेलियां, जो दुल्हन की तरफ से होती हैं। यहां जब भोले बाबा विवाह के लिए जाते हैं ना, तो पार्वती जी की सहेलियां भी गाली देती हैं। सहेलियां भी गाली देते हुए कहते रहे, देखो जब भोजन करने को बैठे सब देवता, गारी मधुर सुर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही। तब वो गालियां देती हैं, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही। और गाली देते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो इन्हें, कैसे लोग हैं, कैसे बराती आए। एक सखी ने कहा, को मुखहीन विपुल मुख का हो। किसी का एक मुख, किसी के मुख ही मुख, और किसी का एक भी मुख नहीं। किसी की आंखें ही आंखें और किसी की आंखें ही नहीं। वो भी गालियां देती हैं फिर। और सब गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही। बहुत गालियां दे रही है देवताओं, देवता भी सुने, भगवान विष्णु बैठे वो भी सुन रहे हैं। और भोजन करहि सुर अति विलंब, इसलिए भोजन करने में बड़ा विलंब लग रहा है। गाली भी सुनने बड़ा आनंद आ रहा है देवताओं को, इसलिए समय पर जो काम होता है ना वो अच्छा लगता है। अब बात आई क्रोध पर। एक व्यक्ति ने क्रोध किया और एक ने नहीं किया। क्रोध करने वाले थे जटायु। जब सीता जी को रावण ले जा रहा था तो जटायु को क्रोध आया। जटायु ने क्रोध किया, और क्रोध किया तो सीधे रावण के पास पहुंच गया उड़ते। पंख का प्रहार किया, मूर्छित पड़ा रावण। मारने को उद्यत थे, पर देखा कि शत्रु अभी घायल है। ये भारत का नियम है, भारत का पक्षी है। निहत्ते पर, सोए हुए पर कभी प्रहार नहीं किया जाता। जटायु जी रुके, चाहते तो उसकी 20 आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे जब तक रावण मूर्छित था, पर फिर भी रुके। रावण जगा, और जैसे ही जगा कृपाण निकाली और काट दिए पंख, धरती पर गिर गए। उस समय का चरित्र ध्यान से सुनना। पंख कट गए हैं जटायु जी के। और माताओं, जब पंख कट गए हैं, धरती पर पड़े, दुनिया वाले पहले इकट्ठे नहीं होते। जब परेशानी होती है तब कोई नहीं आता, जब आदमी मर जाए तब सब इकट्ठे होते। महाराज जैसा हो गया। अब तक जटायु अकेले लड़ रहे थे, तब कोई साथी नहीं आया, पर जब पंख कटे तो सब इकट्ठे हो गए। महाराज किसने कहा था तुम्हें लड़ने को? जैसे हम चुपचाप बैठे तुम भी चुपचाप हो जाते, क्यों उलझे रावण से? जटायु जी चुप थे। सबने कहा अब देखो मर गए हो ना, मरने वाले हो तुम, क्यों हमला किया रावण पर? जटायु जी बोले, मुझे अधर्म की अपेक्षा धर्म पूर्वक मर जाना अच्छा है, पर अधर्म का जीना अच्छा है। सबने कहा सो महाराज जो है सो अच्छा है, पर लेकिन आज तक पंख थे तो उड़कर राम जी के पास चले जाते, वो उड़ सकते थे, कभी भी उड़कर राम जी के पास पहुंच जाओ, महाराज दर्शन कराओ। अब क्या कैसे दर्शन करोगे? अब तो पंख
गए। जटायु जी ने कहा आज तक पंख थे तो जिम्मेदारी हमारी थी उनसे मिलने जाने की, आज पंख नहीं तो जिम्मेदारी उनकी है हमसे मिलने की। अब हम नहीं, अब वो आए। और हुआ भी ऐसा। राम जी आए, जटायु जी को गोद में बिठाया, गोद में बिठा करो भगवान कहते हैं जटायु तुम्हें जीवित कर दूं। जटायु ने कहा महाराज क्यों जीवित होकर करना भी क्या है, ऐसी मौत तो अगर 1000 भी मिले तो वो भी अच्छी। आपकी गोद में मर रहे हैं। अब जो लोग शराब पीकर नालियों में मर रहे हैं उनसे अच्छी मृत्यु तो यही है, आपकी गोद में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। शंकर भगवान कहते हैं एक गीध इतनी भक्ति कर रहा है, भगवान प्राण न्योछावर कर रहा है पक्षी होकर, और हम मानव होकर बहुत कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मानव शरीर बहुत अच्छा है, क्या करोगे उस शरीर का अगर उस शरीर से भगवत भक्ति ना हो। भगवान ने ये कान दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं दिए हैं, ये कान भगवान ने हरि चर्चा के लिए दिए। शिव जी उस प्रसंग की याद करते हुए कहते हैं, पार्वती जी से कहते हैं पार्वती सुनहु माते लोग अभागी, उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी, हरित होई विषय अनुरागी, हरित जी होई विषय अनुरागी, हरित होई विषय अनुरागी, गीध अधम खग आमीस भोगी, गीध का क्या कर्म है, मांस खाने वाला पक्षी है वो। गीध अधम खग आमिष भोगी, अधमाधम है, ऊपर से मांस खाने वाला पक्षी है गीध। गीध अधम खग आमिष भोगी, इतना अपवित्र, फिर भी उस गोविंद की कृपा देखो। शिव जी कहते हैं पार्वती गीध अधम खग आमिष भोगी, पर लेकिन गति दीन ही जो जाचत जोगी, वो गति दी उसे जिसके लिए योगी लोग भी जिंदगी भर इंतजार करते हैं। इसीलिए वो लोग तो बड़े अभागी हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं गीध अधम खग आमीस भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी,
लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान को छोड़कर समाज में आसक्त हो जाते। द्रौपदी ने कहा महाराज उस समय कुछ ज्ञान दिया होता तो ये स्थिति ना होती। मतलब आज विश्व कहां पर है? बाणों की सैया पर। क्यों है? जटायु ने क्रोध किया तो क्या मिली? भगवान की गोद। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अगर भीष्म वहां थोड़ा क्रोध दिखा देते, दुर्योधन को डांट देते, तो शायद युद्ध ना होता। और युद्ध ना होता तो बाणों की सैया में ना लेटना पड़ता। इसीलिए क्रोध करना चाहिए, पर समय पर। समय पर किया गया क्रोध लाभदायक होता है, और असमय पर अगर अच्छी बात भी की जाए वो भी बेकार है। किसी को प्रणाम करना अच्छी बात है, पर समय खराब है, उस समय प्रणाम करो। समय देखकर प्रणाम किया जाता है। शंकर भगवान को जब राम में, अब एक बात समझो, कहीं रामलीला चल रही है और आपके कोई बड़े भाई हैं, वो रामलीला में पाठ खेल रहे हैं ऊपर स्टेज पर, तो छोटा भाई नीचे से जाए प्रणाम करे, भैया प्रणाम, तो बात जमेगी? भाई नाटक पूरा होने दो, उतरने दो, फिर प्रणाम लेट कर लेना। वहां समय पर किया गया प्रणाम भी बेकार हो जाता। इसीलिए समय पर की गई बात अच्छी होती है। भीष्म ने कहा पर क्या बताऊं द्रौपदी, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसे होए बानी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जीवन में जैसा संग करोगे वैसा रंग जरूर आएगा। जिसका अन्न खाओगे वैसा मन जरूर होगा, ये निश्चित है। दुर्योधन का अपवित्र अन्न पाया था तो ये उस समय बोला नहीं कुछ, तो बोले आज कहाँ गया वो अन्न? तो दादा ने कहा बोले उस अन्न से बना शरीर का रक्त अर्जुन के मारे हुए बाणों से बह गया है। अब शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं, वो तो पिता का आशीर्वाद है जो जीवित हो। इतना सुनते ही द्रौपदी ने कहा दादाजी मैं क्षमा चाहती हूँ। दादाजी ने कहा कोई बात। अब श्री भीष्म जी ने कहा सब लोग हट जाओ, मैं अपने गोविंद की स्तुति करना चाहता हूँ। सब हट गए, भगवान सन्मुख हो आ गए। दादा ने कहा हे गोविंद मुझे एक आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा क्या? बोले वरदान ये चाहिए कि जब तक मेरी स्तुति पूरी ना हो, जब तक प्राण ना निकल जाए, तब तक यहां से हटना मत, यहीं खड़े रहना। भगवान ने कहा ठीक। अब विश्व स्तुति करने लगे भगवान की, पुष्पिताग्र छंद में दिव्य स्तुति करने लगे भीष्म। आइए हम सब लोग भाव के साथ कुछ क्षण स्तुति करें। कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे सुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव। त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरघोरवरामरं ददामि, वपुरलककुलावृताननाभ्यं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। ज्योतितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रामवार्यलङ्कृतास्ये। ज्योतितुरगरजो विधूम्रविश्वक्
चलुलित श्रमवार्यलङ्कृतासे मम निशितशरैरविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णयात्मा मम निशितशरैरविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णयात्मा बचो निसंयमते निज बलयोर्बलयोरतं निवेश्य सपदि सखि बचो निसंयमते निज बलयोर्बलयोरतं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षिणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु तवति परसैनिकायुरक्षिणा ऋतवति पार्श्वसखेरतिर्ममस्तु व्यवहितपृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषभोजा कुमतिमहरदात्मविद्यया शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतीक्षामृतमधिकर तुमवप्लुतोरथस्तमपहाय मत्प्रतीक्षामृतमधिकर धृतरथचरणो व्ययाचलद गुहरिरिवन् तुमिवं गतोत्तरीय हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीय हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीय। तो इस प्रकार भीष्म जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। भीष्म जी कहते हैं इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। भगवान से एक वरदान मांगते हैं मरते समय, हे गोविंद मैं चाहता हूं कि आपका विवाह मेरी कन्या से हो जाए। इसलिए कहते हैं इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। महाराज मेरी कन्या का विवाह आपसे हो जाए। भगवान बड़े आश्चर्यचकित हुए, कन्या महाराज आपका तो विवाह ही नहीं हुआ। भीष्म बोले हे गोविंद इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। इति मति, मति रूपी कन्या, ये बुद्धि, इस बुद्धि का विवाह आपसे हो जाए, ये मैं चाहता हूं। और ये इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि पिता पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उसकी कन्या का विवाह अच्छी जगह संपन्न हो जाए, बाद में कोई दुख तकलीफ ना रहे। इसलिए महाराज मैं चाहता हूं मेरी कन्या का विवाह आपसे हो। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। और विवाह आपसे ही हो, ये मेरी मनोकामना है। भगवान ने कहा भाई हमारे तो वैसे ही 16,108 विवाह हो चुके, महाराज बहुत विवाह हो गया, विवाह नहीं करना चाहिए। और हमें ही क्यों चुनते हो, कोई और नहीं मिला आपको, किसी और से कर दो। यहाँ तो बड़े बड़े राजा हैं,
बड़े बड़े महात्मा हैं, उनसे विवाह कर लो। नहीं महाराज, भगवती ही सात्वत पुंगवे विभुम्नि। सबसे पहली बात कि भगवती, दूसरा सात्वत और तीसरा वितृष्णा, तीन विशेषताएं हैं मेरी बुद्धि में। पहली भगवती स्वरूपा है, पवित्र है। दूसरा वितृष्णा, तृष्णा रहित है। हम लोगों की बुद्धि में तृष्णा है, इससे भी प्रेम है, उससे भी, घर में भी कई लोगों में फंसी है, पुत्र में, पौत्र में, माता पिता, कई लोगों में ये बुद्धि फंसी हुई है। पर भीष्म कहते हैं वितृष्णा, तृष्णा रहित है। और तीसरा सात्वत, जैसी आपने मुझे जन्म के समय प्राप्त करवाई थी वैसी ही निर्मल है, स्वच्छ है। और महाराज इसके समान वर तो मुझे कहीं नहीं मिला, केवल आप ही मिले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका विवाह आपसे। विष्णु ने कहा त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम दधानि। त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम दधानि। महाराज सबसे पहली बात, आप कहते हैं मुझसे ही विवाह क्यों करवाना चाहते हो, तो वो इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि त्रिभुवन कमलम। वैसे तो यहाँ बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, पर महाराज ये बुद्धि आप में ही रमी हुई है। और आप इतने सुंदर हैं गोविंद, जैसे तीनों लोकों में कमल अपनी एक अपूर्व शोभा को प्राप्त करता है। कभी विचार करना, भगवान की तुलना कमल से की जाती है। किससे की जाती है? जोर से बोलो, किससे की जाती है? कमल से। क्यों भाई? फूल तो बहुत सारे हैं, कमल से भी सुंदर होते हैं, कई दिखने में बड़े आकर्षक। कमल से ही तुलना क्यों की जाती है भगवान की? त्रिभुवन कमलम, यहाँ कमल, और वहां कुंती जी अपनी स्तुति में कहती हैं कि महाराज आपके पग भी पंकज कमल के समान, नेत्र भी पंकज कमल के समान। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। महाराज आप कमल के समान हैं। क्यों? दुनिया में सबसे कोमल क्या है? कमल का फूल। कमल के फूल को बहुत कोमल माना जाता है। कमल से भी कोमल कौन है? बोले कमला, लक्ष्मी।